हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाकरू के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताजीम करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, पाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर, तू बाप के दाने बैठा है। हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। ये हम सब मिल करके निकाया का अकीदा बोले। हम एक खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा, वो अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक फरिश्तों के बामुजीब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताजीम होती है। वो नबियों की जुबानी बोला। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के वास्ते है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हियात का इंतजार करते हैं। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। मुकद्दस मरकुस की इंजील पहला बाब और उसके 40 वचन तक से लेकर आखिरी बड़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तो चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, या यदि तो चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उसे कहा, देख, किसी से मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, ताकि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा और यहां तक कि उसका यश फैल गया। यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका। तो बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते थे। ये खुदावंद की पवित्र अंजील है। आए खुदावंद यीशु, तेरा ही जलाल हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और समय के लिए, खास करके इस जनवरी महीने के आखिरी
इतवार के लिए कि प्रभु ने हमें इस महीने में संभाला। भले ही इस लॉकडाउन की वजह से, जहां वीकेंड लॉकडाउन की वजह से चर्च बंद है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमेशा की तरह इस टेक्नोलॉजी के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी, और हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम अपना वचन, अपना परमेश्वर का वचन हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रभु की इसके द्वारा बहुत आराधना हो सकती है, जिसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर इस महामारी में, ओमिक्रॉन के बीच में, प्रभु ने हम में से प्रत्येक को संभाला। बेशक हमारे बीच में बहुत सारे हमारे प्रिय, हमारे चर्च के लोग इस कोविड से पॉजिटिव थे, उनके असर हुआ, खांसी, जुकाम, सर्दी का माहौल था, बारिश थी, ठंडा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो हर समय हमेशा हम सबको, अपने लोगों को संभालता, हमारी रक्षा करता है। प्रभु का शुक्र करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको इस मौसमी बीमारी से, इस महामारी से, सर्दी, जुकाम, बुखार से परमेश्वर ने चंगा किया। और उन अजीजों को अपने हाथों में, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें जो अभी भी बीमार हैं, जिनके ऊपर कोविड का असर है, जिनको क्रॉनिक डिसीज है, जो लंबे समय से तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। प्रभु उनको अपने दया, अपनी कृपा से संभाले रखे, ताकि वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की भलाइयों, उपकारों को याद रखें और प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सोहेल और अच्छीना की शादी जो 4 फरवरी को है, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। इनकी गृहस्थी के लिए, इनके विवाहिता जीवन पर परमेश्वर की बहुतायत की बरकत आशीष हो, और ये दोनों जवान हर प्रकार की जिस्मानी और रूहानी बरकतों, आशीषों से परिपूर्ण रहें। परमेश्वर का वचन पढ़ें और परमेश्वर के वचनों में बने रहें। अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दें। इन दोनों के बीच में तीसरा प्रभु यीशु मसीह इनका मार्गदर्शक हो, इनका घर का स्वामी बन करके इनकी अगुवाई करें। शादी के तमाम इंतजाम पर प्रभु का अनुग्रह हो, दोनों परिवारों की जरूरतों पर प्रभु का अनुग्रह हो। आप दुआ करें और खास करके शादी वाले दिन मौसम ठीक रहे और सारा माहौल आनंद में प्रभु की महिमा स्तुति करने वाला बन सके। सुहेल विशाल मैगी, जो मिसेस रिमी मैगी का बेटा, कुवारा है और सेंट स्टीफन चर्च का मेंबर है। इसकी शादी 4 फरवरी को अचीना संधू, जो रेवरेंड बलदेव संधू की बेटी है और सेंट स्टीफन चर्च की मेंबर और कुआरी है, 4 फरवरी को होनी नियुक्त की गई है। यदि आप में से कोई ऐसा उचित काम जानता है जिससे सोहेल और अचीना की शादी भारतीय कानून और कलीसिया के संविधान के अनुसार नहीं हो सकती, आप लिखित तौर पर प्रेस्बिटेरियन चार्च को घोषित करें। ये शादी की तीसरी पुकार है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं सोहेल और अचीना की शादी की ये तीसरी पुकार पुकारी गई। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि 4 तारीख पास आ गई है, उनकी शादी का समय है। प्रभु सारे मौसम को, माहौल को प्रभु आप बिल्कुल सही रखें। हर प्रकार के प्रभु सर्दी से और प्रभु विपरीत परिस्थिति से बचा के रखें। और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम जरूरतों, वस्तुओं को बहुतायत से पूरा करें, हर प्रकार की कमी को दूर करें। तमाम प्रभु जी रुकावटों, परेशानियों को आप दूर करके रखें और इनकी गृहस्थी आपकी महिमा, आपके जलाल का कान बनने पाए। दोनों जवान, दोनों परिवार तुझ में, तेरे प्यार में, तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं और अपनी जिंदगियों से आपके नाम को ऊंचे पे उठा सके। सारी आदर में हमारी इज्जत, गौरव, सत्कार आप ही को देते हैं और इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं। प्रार्थना सुने और स्वीकार करें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।
आवाज एक दिल ये काफिला सदा रवां रहे। एक कदम एक आवाज एक दिल ये काफिला सदा रवां रहे। आहा हा आहा हा आहा हा ओ हो ओ हो ओ हो। एकता की राह में न कोई डर न कोई गम। एकता की राह में न कोई डर न कोई गम। एकता के नाम पे न तू न मैं बस हम ही हम। एकता के नाम पे न तू न मैं बस हम ही हम। एक सब है भारत की जमीन यही पुकारती। एक सब है भारत की जमीन यही पुकारती। न फूट तबाही निशान रहे। That is what it means to Tamberi, a man whose career was almost over with injury. So too, Multas Esabashim. He's charismatic, he's a huge personality, and they will both taste gold in Tokyo. This is an absolutely insane night in the stadium. I hope you're enjoying these images. If you ever question what athletics means to people, watch this. Tears of relief, tears of joy, tears of absolute delight. That's what it means to become an Olympic champion. अपना आप भूल करारों की बात है। अपना आप भूल करारों की बात है। नित बड़ा शक्ति कामना यही शक्ति। नित बड़ा शक्ति कामना यही शक्ति। यही पुकारता हर जमा रहे। यही पुकारता हर एक जमा रहे। एक कदम एक आवाज एक दिल ये काफिला सदा रवां रहे। एक कदम एक आवाज एक दिल ये काफिला सदा रवां रहे। आहा हा आहा हा आहा हा ओ हो ओ हो ओ हो। हमारे लिए समय है कि हम परमेश्वर की सारी भलाइयों, परमेश्वर के उपकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करें। जो प्रभु ने बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया करके हम सब पर अपनी दया को बनाए रखा है, संभाले रखा है, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर आराधना, स्तुति, प्रशंसा, इज्जत, गौरव, धन्यवाद के योग है और उसको छोड़ करके कोई और इसके योग नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए जो प्रभु हमारे लिए लिखा है, ताकि हम उन वचनों में बने रहें और उन वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु के नाम को महिमा, प्रभु के नाम की स्तुति, प्रशंसा कर सके। भजनों में से मेरा एक प्रिय भजन है जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ। आपके बीच में भी पहले भी कभी शेयर किया होगा। एक ऐसा भजन है जो प्रभु का धन्यवाद देने के लिए, उसकी भलाइयों, उसके उपकारों को याद रखने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा भजन है। वन ऑफ द बेस्ट psalm इन द बुक ऑफ Psalms टू प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड। इस भजन संहिता 34 में हम इसको जो है 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले तो मैं आपके बीच में भजन संहिता 34 पढ़ूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिल करके उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने उसकी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया।
इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत सामने किए रहता है। परख कर देखो यहोवा कितना भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा उसकी शरण में आता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जो आंशिक को घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। यहाँ हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं वचन संहिता 34 उसकी 1 आयत से लेकर 23 आयतों तक कि यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करता है वचनकार। और 4 आयत से लेकर के 6 आयतों तक हम पढ़ते कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है और उनकी प्रार्थना को सुन के उनको बहुतायत का आशीष और बरकत देता है। 7 और 8 में हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। और 9 और 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपने लोगों की तमाम जरूरतों को पूरा करता, हर प्रकार की कमी घटी कमजोरी को प्रभु दूर करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में भजन संहिता 101 से जो हम 3 तक पढ़ते हैं। आज स्टार्ट में जो है दाऊद जब भजनकार ये कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। और ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर को हर समय, हर हालात में, हर जगह प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करना, हर समय यहोवा को धन्य करना। यहाँ परमेश्वर का वचन का, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। स्तुति करने में जरा भी रुकावट नहीं रहेगी और हर वक्त, हर हालात में मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने शरणागतों के प्राणों को मोल लेकर के बचा लेता है, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कमी घटी कमजोरी को दूर करता है। और कहा जाए तो वही महिमा के, स्तुति के, प्रशंसा के, आदर के, इज्जत के, गौरव और सत्कार के योग परमेश्वर है। उसका धन्यवाद हर समय करना बहुत बड़ी बात है। दाऊद कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा, जबकि हमसे या हमारे बीच में हर समय जो है एक सा नहीं होता। वक्त बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी मुसीबत, कभी आनंद, कभी तंगी, कभी मुसीबत, कभी बीमारी और कभी विरोध, कभी अपोजिशन और कभी कभी मृत्यु भी हमारे जीवन में हमें देखनी पड़ती है। हमारे परिवारों, हमारे घरों में ये तमाम बुरे हालात भी आते हैं और कभी कभी बहुत आशीषमय दिन होते हैं। और इन तमाम बातों के बीच में परमेश्वर अपने लोगों से, जिनसे वो प्रेम करता है, भलाई उत्पन्न करता है। वो भला परमेश्वर है, भलाई उत्पन्न करता है। इसलिए ऐसे परमेश्वर की जो सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है, उसका धन्यवाद करना, वो भी हर समय, हर वक्त, हर हालात में प्रभु का धन्यवाद करता, निरंतर बिना अंतर के लगातार उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करनी है। और मेरे प्रियो, जिन लोगों ने प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करना सीखा है, जो हर समय उसकी वर्शिप करते हैं, प्रभु उनकी जिंदगियों में और उनकी जिंदगियों के द्वारा अद्भुत कार्य करता है। अद्भुत रीति से प्रभु ने इस्तेमाल करता है, अद्भुत रीति से प्रभु उनको आशीष और बरकत देता है। सिर्फ हमें हर बार प्रभु के नाम को ऊंचे पे उठाना है। हम गीतों में गाते हैं, हम वचनों में पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम सुनाते हैं, शेयर करते हैं, एक गीत गाते हैं, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। और ये बहुत बड़ी बात है, हर समय जब मेरा अपमान भी हो रहे, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके नाम को महिमा में दूंगा। और ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर को महिमा देनी, मेरा अपमान हो रहा है,
परमेश्वर को महिमा देनी, मेरे कमियां घटियां कमजोरियां, मेरा नुकसान हो रहा है। और दूसरा इस गीत में गाते हैं कि स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करें अर्थात निरंतर स्तुति करते रहे, धन्यवाद करते रहे, वर्शिप कर, चाहे कुछ भी होता रहे, क्यों ना कुछ होता रहे। हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ होता है, वही फिर दुख, मुसीबत, तंगी, परेशानी आती है, मृत्यु आती है, हानि नुकसान आता है, लेकिन कुछ भी हो जाए उसकी स्तुति निरंतर करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी स्तुति निरंतर करनी जरूरी है। दाऊद जिसको हम देखते हैं, जो ये वचन लिख रहा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी अपनी जिंदगी दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से, उसकी अपनी जिंदगी विरोध, अपोजिशन से, उसकी अपनी जिंदगी जानलेवा हमलों से भरी रहती थी। उसको अपनी जान को बचाने के लिए जंगलों में, गुफाओं में, पर्वतों में इधर उधर जो है भटकना पड़ता, भागा दौड़ा रहता था ताकि उसकी जान बचाई जाए। अपनी जान को बचाने के लिए कई प्रकार के उसको सहारे लेने पड़ रहे थे। सौल, जिसके लिए उसने एक बहुत बड़े महाबली को मारा, एक बहुत बड़े योद्धा को, जो बड़ा सिपहसालार था, गोलियत नाम का व्यक्ति, उसको मारा, जिसको मारना असंभव था, जिसको हरा पाना असंभव था इस्राएली सेना के लिए। और वो ललकारता है पूरी इस्राएल सेना को, पिछले 40 दिनों से लगातार दहाड़ता है, चलाता है, परमेश्वर यहोवा की निंदा करता है। और दाऊद को जब ये पता चलता है, जब वहां जाकर के इस चीज के बारे में जानता है, तो वो आश्चर्यचकित होता है, अपने लोगों से बात करता, क्या कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और फिर अपने आप को समर्पित करता है, मैं इससे जो है युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तमाम हालात के बाद जब वो युद्ध करने के लिए जाता है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जब दाऊद जा रहा है लाठी और एक स्लिंग, एक जो है गोफन लेकर के, और आगे से उसको जो है चिल्ला के बोलता है कि तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है जो मुझे लाठी के साथ मारने के लिए आया है। और दाऊद का आगे से जवाब था कि तू तो बड़े बड़े हथियार लेकर के मेरे से युद्ध करने के लिए आया हो, परंतु मैं आज सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तुझसे याद करूंगा, और आज मैं तेरा सिर जो है तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और वचन में लिखा, उसने एक पत्थर निकाल के मारा और उसकी यहां जाकर के लगता है, और वो धराशायी होकर गिर जाता है, और फुर्ती से भाग करके उसकी तलवार खींच के उसको सिर कत्ल करके रख देता है। और इस प्रकार से जो है सौल के लिए एक बहुत बड़े महाबली को, बहुत बड़े तगड़े शत्रु को उसने मारा, उसके लिए विजय प्राप्त की, और दाऊद को जो है प्रशंसा होने लगी, इज्जत मान मिलने लगा, जिसको सौल पसंद नहीं करता था, और उसके ऊपर एक नहीं अनेक बार जो है जानलेवा हमले किए। उसका शत्रु बन के उसके विरोध में प्लानिंग करने लगा, और उसको अपनी बीवी से, अपने दोस्त यूनातन से, और ऐसे कई लोगों से सहारा मांगना पड़ा। कुछ वक्त तक जो है वो सहारा मिलता रहा, लेकिन उसके बाद वो सहारा टूटता गया, उसे भागना पड़ा। उसका बेटा अब्सलोम सिपहसालार उसके बगावत करता है, और तब भी उसे भागना पड़ा। लेकिन इन तमाम हालात के बीच में, घर में, बेगार जंगलों, गुफाओं में, हर जगह परमेश्वर उसके साथ रहा। उसके शत्रुओं को उसके ऊपर हावी नहीं हो रहा, जिसके लिए कहता, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। एक ऐसा परमेश्वर जो अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो शत्रुओं के सामने भी दस्तरखान लगाता है, जो शत्रुओं के सामने तसल्ली, हिम्मत देता है। वो जो परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में होकर के लड़ता है। दाऊद को कभी भी अपने शत्रु के हाथ में नहीं आने दिया, इसलिए वो कहता, मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, प्रभु की स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। इतना ही नहीं, आगे कहता, आओ मेरे साथ मिलकर के प्रभु की स्तुति कर। दूसरों को भी कह रहा,
मेरे साथ मिलकर के प्रभु की स्तुति करो। आओ हम सब उसकी भलाइयों को, उसके उपकारों को, उसकी आशीषों, उसकी बरकतों को याद करके हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। और फिर वो कहता है ये तमाम बातें, प्रभु के कामों को, प्रभु की इस बड़े सामर्थी हाथ को, उसकी जो है भुजबल को और उसकी आशीषों को सुनकर के नम्र लोग आनंद से भर जाएंगे, नम्र लोग आनंदित होंगे। और फिर हम जो है उसके बाद जो है 3 आयतों तक पढ़ते, 4 आयत से हम आगे पढ़ते हैं कि प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। हम 4 आयत में पढ़ते हैं कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। पहली चीज, पहली 3 आयतों में परमेश्वर का ये दास कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, उसकी वर्शिप करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। और मेरे प्रियो, जहां जहां जब जब जो है प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना की, प्रभु के सामने विनती प्रार्थना की गई और प्रभु अपने लोगों को बहुतायत से बरकत आशीष देता रहा, प्रभु अपने लोगों को संभालता, उनके पक्ष में होकर के लड़ता था। पूरा मसीह का इतिहास गवाह है। पूरी बाइबल के बीच में हम गवाही देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे। प्रभु उनके शत्रुओं को हावी नहीं होने देते थे, अद्भुत रीति से काम करते थे, मांगने से बढ़कर समझ से बाहर होकर के प्रभु जो है आशीष देते थे। हम देखते हैं पुराने नियम में यशायाह नबी की किताब में राजा यहेजकेल है, मुसीबत से बढ़ा हुआ है, धमकी बड़े पत्र आ रहे हैं और वो प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना कर रहा है। परमेश्वर के वचन में जब धमकी बड़ा पत्र मिलता है, दूतों से लेकर के परमेश्वर के घर में जाता है, फैला देता है और प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करता है। और जब उसने स्तुति, प्रशंसा, आराधना आरंभ की, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपना एक दूत भेज करके असुरियों की शैली में जो है छावनी में उनको भेजा। एक दूत ने 1,85,000 सैनिकों को मार दिया और सुबह लोगों ने हर साइड पर लोथे ही लोथे देखी, डेड बॉडीज देखी। और राजा जो बड़ी ललकार के साथ आया, भागा नीनवे को और अपने जो है देवता के सामने झुक रहा है। उसके अपने लड़कों ने आकर के उसको कत्ल कर दिया। फिर हम दूसरी चीज देखते, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने वाले, वर्शिप थे करने वाले थे और मुसीबतों को टाला। शेरों की मान में बहुत बड़े आग के भट्टे से उनको बचाया और इतने नहीं, उनके जो है पद को ऊंचा किया, ऊंचे पे उनको आशीष दी और उनके लिए ये कहा कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा ईश्वर है, उसको छोड़ करके और कोई नहीं है। प्रभु अपने लोगों की सहायता करता है जब उसके लोग जो है आराधना करते हैं। नए नियम में हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, यहाँ पौलुस और सिलास के लिए लिखा, आधी रात का समय वो जेल में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उससे पहले दिन भर में प्रभु की गवाही देते हुए, प्रचार करते हुए वो पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद जो है उनको बैंत लगाया जाता है, धक्के मुक्की दी जाती है और फिर उनको जो है जेल में बांधा जाता है। उनको एकदम उनकी टांगे काट के साथ बांधी जाती है और जब जिस तरीके से ये काट से आंखें उनकी जो है पैर बंधे हुए हैं, जो है शरीर सुन्न हो जाता है, पीठ सुन्न हो जाती है, शरीर जो है चल नहीं पाता, अकड़ जाती है और उस समय कराहना, परेशान होना, दुखी होना, पीड़ित रहना, यही हमारी स्थिति होती है। लेकिन इस पीड़ा के बीच में, इस बंधन के बीच में और उस बड़े जो है कष्ट क्लेश के बीच में और उससे भी ज्यादा आधी रात के समय ये दोनों जन, परमेश्वर के दोनों जो है पौलुस और सिलास, आधी रात के समय प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु के भजन गा रहे हैं और उनके साथ और भी जितने भी कैदी हैं उनके पास आकर के वो वचन सुनते हैं, आराधना सुनते हैं
और वचन में एक अर्थक्वेक होता, भूडोल आता है और जेल के द्वार खुल जाते हैं और सारे आकर के कैदी उनके पास बैठ जाते हैं। जब जेल सुपरिटेंडेंट देखता अपने आप को कत्ल करने लगा और आवाज दी पौलुस ने, अपना कत्ल ना कर, हम भागे ने, हम यही हैं। और तब जो है वो दरोगा लाइट जला करके उनके पास आया, उनसे देखा, उनका हयाव, उनका भरोसा देखा, उनकी तसल्ली, उनकी शांति उनकी जिंदगी में देखी और कामता हुआ उनके सामने, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और वचन में है उसने वचन को ग्रहण किया और अपने घराने के समेत उसने प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया। तो यहां आराधना होती है, वर्शिप की जाती है, प्रभु अपने लोगों की जिंदगियों में काम करते हैं। इसलिए दाऊद ने भी कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। 4-5-6 में प्रार्थना के बारे में कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसके पूरी रीति से निर्भय किया। मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे सब कष्ट से छुड़ाया और मुझे जो है सब कष्टों से छुड़ा लिया। और एक वचन और हम देखते कि प्रभु अपने लोग की किस प्रकार से प्रार्थना को सुनता है। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। ये बड़ी बात है। जो प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, प्रभु उनको कभी भी नीचे नहीं गिरने देता। वचन कहता है कि तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा, यानी मेरी बातों को, मेरी आज्ञों को, हुक्मों को मानते श्रोमणी बनाऊंगा, सब जातियों में उत्तम जाति बना दूंगा। और यहां प्रभु की आराधना हो रही है, प्रभु की ओर ताका जा रहा है, तो प्रभु उनको लज्जित नहीं होने देते। प्रभु की ओर अपनी आस, उम्मीद, अपनी नजरें लगाई हुई हैं और प्रभु उनको आशीष दे रहे हैं। वचन में लिखा है, एक महिला जो अन्य जाति थी, प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रखा है, उसका उपाय कर। और चंद्र उसने नहीं सुना। चेले आकर के कहते, ये हमारे पीछे जो शोर मचाती है, चला करके आ रही है, इसको विदा कर। चेलों ने भी उस महिला की तरफदारी की और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बालकों का भोजन कुत्तों को नहीं दिया जाता। और ये सुन करके वो औरत आई, प्रभु यीशु मसीह को दंडवत प्रणाम किया और झुक गई और जो है नम्रदीन होकर के प्रभु को जो है उससे रिक्वेस्ट करे, विनती करते कि प्रभु ये सच है, परंतु कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज के नीचे बैठे रहते, कब टुकड़ा गिरे कब वो खाए और अपना पेट भरे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास की प्रशंसा की, हे महिला, तेरा विश्वास बड़ा है। और कहते हैं, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों में नहीं देखा, जिनके बीच में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े सामर्थी काम किए थे, बहुत जो है अपने प्रिय जो है लोग बना करके उनकी अगुवाई की थी। उनके बीच में 40 साल तक उनकी कोई कमी नहीं आने देते। विरोधियों को, विरोधी राज्यों, विरोधी देशों को, हर प्रकार की विपत्ति परेशानियों से उनको छुड़ा के रखा और एक बहुत हठीले सख्त दिल राजा के घमंड को तोड़ करके उनको मुक्त, उनको आजाद करके उस मुल्क के कनान में लेके आया। उन लोगों को प्रभु के इतने बड़े बड़े काम दे करके प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करनी चाहिए थी, वर्शिप करनी चाहिए, विश्वास में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से अपने जीवन में प्रभु के बड़े बड़े कामों का अनुभव किया था। परंतु वचन में लिखा है, उनमें विश्वास नहीं पाया, क्योंकि जहां भी जाते थे उसी देश के, उसी समाज की तरह हो जाते, जहां जाते थे उन्हीं की देवी देवताओं की आराधना पूजा करना शुरू कर देते थे और अपने महान तारनहार परमेश्वर यहोवा को, जो उनको मिस्र की गुलामी से निकाल के, जो उनको आशीष देने वाला था, उसको त्याग देते, उसको भूल जाते थे और कहते थे उन मूर्तियों के लिए कि ये है जो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल के लिया। प्रभु कहते हैं, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों के बीच में, होना तो क्या चाहिए था कि जितने बड़े बड़े काम इस्राएलियों के बीच में किए थे, उनको हमेशा प्रभु के पीछे, प्रभु को नम्र दीन होकर के प्रभु की आराधना करनी चाहिए थी, लेकिन वो भूल जाते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया,
उन्होंने प्रभु की आराधना नहीं की, और इसलिए इस जो है अन्य जाति की महिला को प्रभु उसके विश्वास की प्रशंसा करता, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों में मिले। और आगे कहा तेरी बेटी चंगी होगी, और वचन में लिखा उसकी बेटी जो है दूसरा आत्मा के इस प्रभाव से बचाई गई। अभी देखा है तो प्रभु यीशु मसीह इनिशियली मना कर रहे हैं, वो बोल रही है, अपनी समस्या बता रही है, और प्रभु यीशु मसीह नंबर 1 इग्नोर कर रहे हैं। नंबर 2, जब चेलों ने भी उसको आके कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने अलग प्रकार का जवाब दिया जो सोच समझ से बाहर था। क्या कहा? एक तरीके से इंसल्ट की कि कुत्तों का जो है भोजन, जो बाहर बच्चों का भोजन जो है वो कुत्तों को नहीं दिया जाता। और उस महिला ने और नम्र और दीन किया, प्रभु यीशु मसीह के सामने आके घुटने टेक करके उसका मान लिया कि हाँ, हम उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज के नीचे बैठे रहते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, उसने उन तमाम बातों को जो हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को नहीं देखा, उस जो चुभने वाली बातों को नहीं सुना, उसने चेलों को, भीड़ को और किसी को नहीं देखा, उसने जो है अक्की नहीं, थकी नहीं, जोड़ने दिया, बल्कि प्रभु के आगे कदमों में आकर के कहती प्रभु ये सच है। और प्रभु ने उसकी इस विश्वास को देखकर प्रशंसा की और उसकी बेटी को चंगा किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु की ओर जितने लोग दृष्टि करते हैं, प्रभु को जो पुकारते हैं, प्रभु उनको कभी लज्जित नहीं होने देता, प्रभु उनको आशीष देता है। फिर हम जो आगे हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोग की रक्षा करता है। परमेश्वर के वचन में 7 में कहते हैं यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ उसका दूत छावनी किए रहता है। यहोवा के दूत लोगों के चारों तरफ यहोवा का दूत छावनी किए जो है उनकी रक्षा करता है। और फिर आगे कहता परख करके देखो कि यहोवा कितना भला है। फिर हम 9 और 10 में देखो परमेश्वर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। युवान शेर भूखे रह सकते हैं, कमी घटी आ सकती है, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भी भूखे नहीं। कितनी बड़ी बात है। इलस्ट्रेशन देखिए शेर का, वो भी जवान का, जो जंगल का राजा जिसके पास कभी कोई कमी नहीं होती खाने पीने की, उसके शिकार की। वचन कहता उसको कमी आ सकती है, वो भूखा रह सकता है, परंतु परमेश्वर के खोजी, परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले कभी किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। उनको संसार की तमाम हर प्रकार की उत्तम बरकत आशीष मिलेगी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं हर समय उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करूंगा। हमें भी उसकी स्तुति करनी है, प्रार्थना में लगे रहना है, उसकी ओर ताकते रहना है, और परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सब बनाए रखता है। प्रभु हम सबको, प्रभु आप सबको बहुतायत की बरकत और आशीष दे। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं आज के इस पूरे समय के लिए जो आपने हम सबको दिया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु है। अद्भुत रीति से मदद सहायता करता हम सब पर, हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर, डायसिस ऑफ दिल्ली, सेंट स्टीफन की कलीसिया पर आपकी बरकत, आपकी आशीष बने। हम सबको पिता परमेश्वर आप संभाले और हमारी जिंदगियों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देता हूँ, इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको बरकत और आशीष दे।